बे एरिया में अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो अब आपको पैसे नहीं बल्कि एंथ्रोपिक एआई कंपनी के हिस्सेदारी देनी होगी। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अनोखी प्रॉपर्टी डील, एंथ्रोपिक के एआई एजेंट मार्केटप्लेस और मेन राज्य की डेटा सेंटर नीति की। एलेक्स, आप कह रहे हैं कि मिल वैली में एक घर के लिए मालिक ने सिर्फ कंपनी की इक्विटी मांगी है। ये कितना बड़ा घर है और डील कैसी है? ये प्रॉपर्टी मिल वैली के पास 13 एकड़ की है। आमतौर पर ऐसे घरों के लिए करोड़ों डॉलर मांगे जाते हैं, लेकिन इस बार मालिक ने एक अनूठा तरीका अपनाया है। खरीदार को एंथ्रोपिक एआई की कंपनी इक्विटी देनी होगी। ये सच में अनोखा है। क्या इससे टेक इंडस्ट्री और रियल एस्टेट में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? निश्चित ही ये डील दिखाती है कि अब एआई और टेक कंपनियों की वैल्यू रियल एस्टेट लेन देन में भी अहम भूमिका निभा सकती है। अगर ये चलन बढ़ा तो भविष्य में और भी ऐसे इनोवेटिव डील्स देखे जा सकते हैं। क्या इस तरह की डील से निवेशकों और कर्मचारियों को भी फायदा हो सकता है? हाँ, अगर कोई कर्मचारी या निवेशक एंथ्रोपिक में इक्विटी रखता है तो वो अपनी हिस्सेदारी के बदले प्रॉपर्टी या अन्य चीजें खरीद सकता है। ये पूरी तरह से ट्रेडिशनल कैश डील्स को चैलेंज कर सकता है। एंथ्रोपिक एआई के शेयर में किस तरह की ग्रोथ की संभावना है जो लोग ऐसे लेन देन में रुचि लें? एंथ्रोपिक एआई फिलहाल तेजी से ग्रो कर रही कंपनियों में से एक है। ऐसे में इसकी इक्विटी की वैल्यू भविष्य में और बढ़ सकती है, जिससे इस डील में दोनों पक्षों को फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं एंथ्रोपिक के एआई एजेंट मार्केटप्लेस की। ये कैसे काम करता है? एंथ्रोपिक ने हाल ही में एक नया टेस्ट किया, एक क्लासिफाइड मार्केटप्लेस बनाया जहां एआई एजेंट्स खुद खरीदार और विक्रेता की भूमिका में थे। असली सामान और असली पैसे के लेन देन किए गए। इसका मतलब है कि एआई खुद ही रियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल, इस एक्सपेरिमेंट में एआई एजेंट्स ने खुद ही सौदे तय किए, रेट फाइनल किए और ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया। ये एआई के ऑटोनॉमस निर्णय लेने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्या इसमें इंसानों का कोई रोल था या सब कुछ एआई ने खुद किया? इस टेस्ट में इंसानों ने केवल नियम और सीमाएं तय की थीं, लेकिन असली डील्स एआई एजेंट्स ने आपस में खुद की। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में एआई एजेंट्स बिजनेस में नई क्रांति ला सकते हैं। ऐसे मार्केटप्लेस का सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? इससे मार्केट बहुत ऑटोमेटेड और एफिशिएंट हो सकता है। छोटे छोटे बिजनेस डील्स बिना मानव हस्तक्षेप के तेजी से हो सकते हैं, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। क्या इससे कोई रिस्क भी है, जैसे एथिकल या सिक्योरिटी कंसर्न्स? बिल्कुल, एआई एजेंट्स के ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन से धोखाधड़ी, गलत फैसलों या अनजाने में नियमों के उल्लंघन का खतरा भी बन सकता है। इसलिए रेगुलेशन और मॉनिटरिंग जरूरी है। अब बात करते हैं डेटा सेंटर पर बैन की। मेन के गवर्नर ने ये मॉरेटोरियम क्यों वीटो किया? मेन राज्य में एक बिल आया था LD 307, जिसके तहत नए डेटा सेंटर्स पर नवंबर 2027 तक बैन लग जाता, लेकिन गवर्नर ने इसे वीटो कर दिया। इसका क्या मतलब है टेक सेक्टर के लिए? इस फैसले से अब मेन राज्य में नए डेटा सेंटर्स खुल सकते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई कंपनियों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि डेटा सेंटर्स उनकी बुनियादी जरूरत है। क्या गवर्नर के इस फैसले का विरोध भी हुआ? कुछ लोकल एक्टिविस्ट और पर्यावरण संगठन डेटा सेंटर के एनर्जी यूज और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंतित थे, लेकिन गवर्नर का मानना है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन और आर्थिक विकास के लिए डेटा सेंटर जरूरी हैं। इसके बाद राज्य में किस तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं? अब मेन राज्य में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि पर्यावरणीय नियमों के पालन की जरूरत भी बनी रहेगी। आज के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में इतना ही। और जानना चाहते हैं आज की बड़ी खबरें और टेक अपडेट्स? पूरा एपिसोड देखें मॉर्निंग पल्स इंडिया पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं हर सुबह देश दुनिया की सबसे अहम टेक, बिजनेस और पॉलिसी खबरें।